अस्सलाम वालेकुम गाइज। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए संडे स्पेशल रॉयल कॉम्बो मील। आज के इस खास दिन पर मैंने बनाया है हांडी मटन, जिसे धीमी आंच पर पकाए हैं ताकि हर मसाले उसमें अच्छी तरह से भर जाएं। मिट्टी की हांडी में पकने की वजह से इसका स्वाद और भी ज़्यादा रिच, देसी और खुशबूदार हो जाता है। हमने गाइज गैस चूल्हे पे ही बनाया है, मगर बनाया मिट्टी की हांडी में है। इसके साथ बनाया है मटर पुलाव, नान रोटी और मीठी सिवैयाँ। सिवैयाँ मैंने डाला है उसमें पिस्ता, जिससे इसका स्वाद हो जाता है ज़्यादा खास और शाही। हर दाना अलग अलग और खुशबू से भर जाता है। साथ में है ढेर सारी फ्रेश सलाद, जो हमारे खाने को देती है हेल्दी टच। और सबसे खास बनाती है हमारे इस खाने को नान रोटी, जिसे मैंने मिट्टी के तवे और लोहे के तवे पर बनाया है। मिट्टी का तवा देता है देसी और स्मोकी फ्लेवर, लोहे का तवा देता है बराबर हीट और परफेक्ट सेकाई। दोनों का अपना अलग अलग स्वाद और खासियत है, जो इस कॉम्बो को बना देता है पूरी तरह से घर का बना शाही दावत। अगर आपको मेरा ये संडे स्पेशल कॉम्बो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना देर करे बनाना शुरू करते हैं। हमने प्रिपरेशन में ले ली थी मोटी कटी प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, जिसको हमने सिल पर से ही रफली पीस लिया है। हांडी में हम डालेंगे सरसों का तेल, उसको घुमा करके चारों तरफ अच्छी तरह से लपेट देंगे। फिर उसमें डाल देंगे हम प्याज, धुला हुआ हाफ केजी मटन, और इसमें डाल देंगे हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च पीसा हुआ दरदरा मसाला। और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर से पीस के धनिया और प्याज, थोड़ा सा महीन पीस के भी उसे हम डालेंगे। और इसमें डाल देंगे हम पाउडर फार्म के मसाले में हल्दी, मिर्ची, धनिया, पिसा हुआ भुना जीरा और कश्मीरी लाल मिर्च और नमक डाल के हम इसे पकने के लिए चढ़ा देंगे। खड़े गरम मसाले में हमने डाला है गैस 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2-3 लौंगे, स्याह जीरा, तेज पत्ता, 1 बड़ी दालचीनी, और डाला है हमने थोड़ा काली मिर्चें। सब डाल के हांडी को हम गैस का फ्लेम स्लो करके चढ़ा देंगे। आराम से वो आधे घंटे से पौन घंटे में हमारी हांडी पक के तैयार हो जाएगी। जब तक हम सलाद बना लेते हैं। सलाद में हमने गाजर, टमाटर, हरी मिर्च और मूली ली है। इलेक्ट्रिक चॉपर से हम इसका फाइन सलाद बना लेंगे। बारीक सलाद खाने के को शाही बना देता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और अच्छा लगता है। जब तक हम नान के लिए आटा तैयार कर लेते हैं, इसमें हमने डाला है 1 चम्मच मैदा, 1 चम्मच हमने डाला है गेहूं का आटा। दोनों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हमने कलौंजी डाली है, थोड़ा हमने डाला है बेकिंग सोडा और थोड़ा मोयन के लिए तेल डाल के दही के साथ हम इस आटे को गूंद लेंगे। दही डालने से नान में अंदर तक सॉफ्टनेस आती है गाइस। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि गोश्त पक गया या नहीं। हमें इसको पकाते हुए 25 मिनट हो गए हैं। गोश्त अच्छी तरह से गल गया है, पक गया है। इसी में अच्छी तरह से वो भुन भी जाता है, पक भी जाता है, गल भी जाता है। ग्रेवी इसकी थिक हो गई है। ना ही हमें पतला रखना था, ना ही हमें सालन करना। इसमें ऊपर से हरा धनिया से उसे हम सजा के अभी ढक देंगे। जब तक हम बना लेते हैं मटर पुलाव। इसके लिए हमने तेल डाला कुकर में। राइस में गाइस हम अरोमा का ये नया इंडियन राइस हम यूज़ कर रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और टेस्टी चावल होता है। हम लोग पुलाव के लिए इसको ही यूज़ करते हैं। कुकर में हम प्याज, खड़े गरम मसाले डालेंगे। 1 बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, स्याह जीरा, तेज पत्ता और काली मिर्चें, और प्याज डाल के हम उसको गोल्डन होने तक के लिए तलते रहेंगे। और इसमें डाल देंगे हम ऊपर से अदरक, लहसुन और सौंफ का पेस्ट। मटर पुलाव में सौंफ ज़रूर डालना चाहिए गाइज, इससे उसका टेस्ट 2 गुना हो जाता है और खुशबू भी मज़ेदार हो जाती है। तल लेंगे, भून लेंगे उनको हम। फिर अब चावल डाल देंगे। चावल हमने इस कटोरे से 1 कटोरा ही लिया था,
मतलब हम 200 ग्राम के जैसा चावल लिए और इसमें 1.5 कटोरा हम पानी डाल देंगे। चावल को हमने धो के थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। 1 सीटी आने पे हम इंडक्शन को बंद कर देंगे। जब तक के लिए अब हम सेवइयाँ बना लेते हैं। एक बर्तन में हम 1 बड़े चम्मच भर के घी लेंगे। सेवइयाँ हमारी पहले से ही रोस्ट रहती हैं गाइस, भुनी हुई ही लेते हैं हम मार्केट से, पर उसको घी में थोड़ा और भून लेते हैं, इससे उसका स्वाद 2 गुना हो जाता है। और इसी में डाल देंगे हम कुछ खड़े मेवे, काजू, पिस्ता, चिरौंजी और थोड़ा सा नारियल, उनको भी साथ में हम घी में तल लेंगे। और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच टी स्पून से शक्कर, 2 बड़े चम्मच खाने वाले चम्मच से, और इसमें डाल देंगे हम 1 बड़ा कप दूध। जैसे ही खौल आने लगेगा गैस का फ्लेम बंद करके सेवइयों को हम निकाल लेंगे। इतने में ही ये बहुत अच्छी तरह से पक जाती हैं और ठीक हो जाती हैं। अब इसको हम ऊपर से गार्निशिंग करेंगे। बहुत महीन हमने काट लिया है पिस्ता, उससे हम इनकी गार्निशिंग करेंगे। मैदे को हम देख लेते हैं, हमने इसको रेस्ट पे थोड़ी देर के लिए छोड़ा था। अब इसकी हम छोटी लोइयाँ बना लेंगे और अब हम बनाना शुरू करेंगे नांद। नांद को बनाने के लिए हमने मैदे को रेस्ट पे छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए। उसके बाद हमने इसकी लोई बनाई, बेल लिया और बेल के इसमें हम लगाएंगे ऊपर से पानी। पानी की वजह से ये तवे में अच्छी तरह से चिपक जाता है गाइस। नांद को हमेशा 1 साइड ही सेका जाता है, इसलिए हम उसे अच्छी तरह से चिपका देंगे ताकि जब हम पलट के सेकेंगे तो वो गिरे नहीं। जब तक हम दूसरी भी रोटी बेल लेते हैं, गैस का फ्लेम हम स्लो करके, और मिट्टी के तवे पे भी इसे हम सेकेंगे और लोहे के तवे पर भी सेकेंगे। देखते हैं कौन सी वाली नांद हमारी ज़्यादा अच्छी और टेस्टी बनती है। थोड़ा हम ये टेस्टिंग के लिए भी कर रहे हैं, कुछ नया भी कर रहे हैं। देखिएगा इस तरीके से हम पलटा करके रोटी को सेक लेंगे। पानी के वजह से वो अच्छी तरह से बर्तन से चिपक जाती है, तो रोटी पलटने पे गिरती नहीं है। नांद हमारी अच्छी तरह से सिकने लगी है। देखिएगा कितनी अच्छी तरह से सिक गई है। अब ये हम मिट्टी के तवे वाली नांद को भी सेक लेते हैं। गैस का फ्लेम स्लो करके ही हमने इसे पकाया था। अब हम स्लो फ्लेम पर ही इसको दूसरी साइड से सेकेंगे। इसे भी हम 1 साइड ही सेकेंगे। 1 साइड ये पक जाती है, तवे की गर्मी से ये पक जाती है। देखिए गाइस हमारी ये वाली भी नांद सिक के तैयार हो गई है, कितनी अच्छी तरह से। इसी तरह से करके हम नांद को भी बना लेंगे। ये भी सिक के तैयार हो गई है। लंच हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम नांद में घी लगा लेते हैं। देखिए गाइस इधर हमारा मटर पुलाव भी बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल फरहेरा, एक एक दाना अलग अलग, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है इन नए अरोमा चावलों के वजह से। खाना अब हम लगा लेते हैं। हांडी मटन भी देखिए हमारा कितना बेहतरीन पक के तैयार हो गया है। खुशबू भी बहुत ही लाजवाब है मिट्टी की हांडी की वजह से, और कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। अब इसको हम हरा धनिया से गार्निश कर लेंगे। खाना हमने पूरा लगा दिया है, तो खाने के लिए रेडी है हमारा लंच। थैंक यू।